फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे थे। हमने डेवलपर और प्रोसेसिंग के जो केमिकल्स होते हैं, डेवलपर और फिक्सिंग एजेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था, उनके एक्शन के बारे में देख लिया था। एक हमें रिप्लेसमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना था। रिप्लेसमेंट सिस्टम क्या होता है? देखो, ऑटोमेटिक प्रोसेसर के अंदर हम जब जैसे एक्सरे फिल्म प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ डेवलपर और प्रिजर्वेटिव कंज्यूम होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? कंज्यूम होते जाते हैं। मतलब ये इनका ये थोड़े बहुत उपयोग में आते जाते हैं उस सिस्टम के अलावा। तथा ब्रोमाइड बनते हैं, ब्रोमाइड्स, ब्रोमिक जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है या ब्रोमाइड ये बनते हैं। प्लस पीएच होती है, उसकी पीएच कुछ कम हो जाती है। पीएच क्या हो जाती है? पीएच यानी ये मेंटेन नहीं रह पाती। तो ये चीज़ें उसके अंदर हर फिल्म को जब हम प्रोसेस करते हैं तो डेवलपिंग रिएक्शन के दौरान ये चीज़ें होती हैं। कुछ डेवलपर कंज्यूम होता है, डेवलपर कंज्यूम होकर क्या करता है, फिल्म को जो एक्सरे फिल्म के सिल्वर हैलाइड ग्रेन को सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। प्रिजर्वेटिव भी कंज्यूम होता है। प्लस इस रिएक्शन में कुछ ब्रोमाइड्स बनते हैं और पीएच कम होती है। क्या होती है? पीएच कम होती है। जो ट्रेडिशनल जो रिप्लेसमेंट सिस्टम है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये ऑटो प्रोसेसर है, इसके अंदर ये डेवलपिंग एरिया, फिक्सिंग एरिया और ये ड्राइंग, इसके अंदर ये सारे एरिया हो गए। ये डेवलपर हो गया, फिक्सर हो गया, वॉशिंग हो गया और ड्राइंग हो गया। इसके नीचे एक टैंक होता है। इस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, डेवलपर इसके अंदर डाले रखते हैं। अब जैसे एक फिल्म इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस फिल्म के बाद में क्या होता है, इसके अंदर से 60 ml, कितना 60 ml डेवलपर होता है। उस टैंक दूसरा टैंक और होता है या मतलब बिना काम का होता है। उससे क्या होता है, 60 ml ये बाहर चला जाता है और 60 ml फ्रेश डेवलपर होता है। वो क्या होता है, इस डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर मिल जाता है। डेवलपिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, मिल जाता है। इसको हम रिप्लेसमेंट सिस्टम कहते हैं। क्या होता है, हर फिल्म की एक फिल्म प्रोसेस होती है। वो फिल्म भी कौन सी, लगभग 14x17 साइज की कोई फिल्म है। इस फिल्म के पीछे क्या होता है, इतनी बड़ी फिल्म, इस पे जो डेवलप होने के बाद क्या होता है, 60 ml जो यूज्ड डेवलपर होता है वो बाहर चला जाता है और 60 ml फ्रेश डेवलपर इसके अंदर वापस चला जाता है। क्यों चला जाता है? ताकि ये चीज़ें मेंटेन रह सके, इन चीज़ों को मेंटेन किया जा सके। जो ट्रेडिशनल आपका रिप्लेसमेंट सिस्टम है, ट्रेडिशनल रिप्लेसमेंट सिस्टम किस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया था, मतलब जो रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन बनाया गया था, केमिकल्स थे, वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया था कि डिपार्टमेंट में नॉर्मली रूटीन जो एक्सरे होते हैं उससे में डिपार्टमेंट एक विजी डिपार्टमेंट होता है। उसमें खूब सारे एक्सरे होते रहते हैं और एक्सरे होते रहते हैं तो डेवलपर जो यूज्ड है वो बाहर आता रहता है और अनयूज्ड डेवलपर अंदर चला जाता है। यानी ये एक हाई वॉल्यूम सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? हाई वॉल्यूम सिस्टम है, जिसमें खूब सारे एक्सरे होते रहते हैं। जिसमें खूब सारे एक्सरे क्या होते हैं, होते रहते हैं। और रिप्लेसमेंट सिस्टम को ये चीज ध्यान में रख के बनाया होता है कि ये रिप्लेसमेंट सिस्टम क्या होता है, डेवलपमेंट रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। ये रिप्लेसमेंट सिस्टम क्या होता है, डेवलपमेंट रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। यानी इसके अंदर डेवलपिंग एक्शन होती है, खूब सारा डेवलपर काम में आ रहा है और उसको हम रिप्लेस करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं और फ्रेश डेवलपर के द्वारा उसके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन कुछ स्मॉल इंस्टॉलेशन यानी छोटे डिपार्टमेंट जहाँ पे छोटे कम लेवल पे काम होता है, उसमें क्या होते हैं, स्मॉल इंस्टॉलेशन, जहां पर क्या होते हैं, एक्सरेज बहुत कम होते हैं, तो वहां पर इस रिप्लेसर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। यानी रिप्लेसमेंट क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है, कभी कभार ही होता है। और डेवलपर के अंदर क्या होता है, मेनली डेवलपिंग एक्शन तो कम होती है। फिल्म डेवलप ही नहीं कर रही तो डेवलपिंग एक्शन कहाँ होगी। लेकिन यहाँ पर डेवलपर खराब किस कारण से होगा, डेवलपर खराब इस कारण से होगा कि बड़े बड़े डेवलपर का एयर के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। एयर के द्वारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंस्टॉलेशन में क्या होता है, लो वॉल्यूम वर्क होता है। ये क्या होता है, लो वॉल्यूम वर्क, यानी वर्क का आपका वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पर जो डेवलपर होगा, इसकी रिप्लेसमेंट किस कारण से करना होगा अपने को, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिपेंडेंट प्रोसेस हो गई है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिपेंडेंट वाला
यहाँ पे सिस्टम हो गया, मतलब यहाँ पर अब में डेवलपर होगा, वो डेवलपर किस कारण से खराब होगा आपका, किस कारण से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण से होगा, पड़ा पड़ा डेवलपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसके अंदर जो रिप्लेसमेंट सिस्टम काम में ले रहे हैं, वो रिप्लेसमेंट सिस्टम इसके अंदर हम काम में ले सकते हैं कि नहीं, मतलब इसमें जो रिप्लेसमेंट के लिए जो सॉल्यूशन ले रहे हैं काम में, वो इसमें ले सकते हैं कि नहीं, वो ही हमें देखना है। तो हम दोनों रिएक्शन को एक बार हम इसको देख लेते हैं। जो हाई वॉल्यूम सिस्टम है वो किस कारण से होता है, डेवलपमेंट रिएक्शन डिपेंडेंट। इसके अंदर जैसे आप फिल्म प्रोसेस करते हो तो इसके अंदर होता क्या है, 2AgBr प्लस H2Q यानी हाइड्रोक्विनोन हो गया, प्लस सोडियम सल्फाइड मिलाकर क्या बनाते हैं, ये दो तो Ag के सिलमेटेलिक बनाएगा, इसके अलावा एक बनाएगा HQSO3Na प्लस NaBr, क्या बनेगा, NaBr और प्लस HBr, क्या बनेगा, मेटेलिक सिल्वर बनेगा। जो क्या होगा, डेवलपिंग एक्शन के कारण जो मेटेलिक सिल्वर होगा ये एक्सरे फिल्म पर ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन मोनोसल्फोनेट, ये क्या होता है, HQ हाइड्रोक्विनोन मोनोसल्फोनेट, ये बनेगा। इसके अलावा एक ब्रोमाइड बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड, और एसिड बनेगा। ये एसिड क्या करेगा, पीएच को कम करेगा। ब्रोमाइड्स बनेंगे, ये ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो भी नहीं काम की। और उसके अलावा कुछ डेवलपर क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, कुछ डेवलपर क्या होगा, कंज्यूम होगा। इसलिए एक 14-17 की जैसी फिल्म हम इसके अंदर जो प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 60 ml फ्रेश डेवलपर इसके अंदर डाल दिया जाता है। 60 ml फ्रेश डेवलपर इसके अंदर क्या कर देते हैं, हम इसके अंदर डाल देते हैं। उस डेवलपर डालने से क्या होगा, वो डेवलपर कुछ मात्रा में इसके ब्रोमाइड्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, यानी ब्रोमाइड्स को क्या करेगा, डाइल्यूट कर देगा, कुछ अपने अंदर ले लेगा। इसके अलावा एल्किली मीडियम होता है इसके अंदर जो रिप्लेसमेंट सिस्टम में, वो एल्किली मीडियम क्या करता है, इसकी पीएच को भी इंक्रीज कर देगा। आपको बताया था डेवलपिंग सॉल्यूशन हाइड्रोक्विनोन किस मीडियम में काम करता है, एल्किली या क्षारीय मीडियम में काम करता है। तो 60 ml इसमें डालना है और 60 ml निकाला है, तो कुछ ब्रोमाइड तो उससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड कुछ तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और कुछ रिप्लेसमेंट जो 60 ml डाला है, उस रिप्लेसमेंट डेवलपर की एल्किली भी क्या रखते हैं हम, उसके अंदर ज्यादा रखते हैं, उसके पीएच ज्यादा है, तो उससे क्या होगी, इसकी पीएच भी थोड़ी सी इस डेवलपर सॉल्यूशन की हाई हो जाएगी। इसके अलावा डिप्लीटेड जो आपका हाइड्रोक्विनोन है वो क्या होगा, वो कुछ अमाउंट में बाहर आ जाएगा और कुछ फ्रेश हाइड्रोक्विनोन इसके अंदर हम डाल देंगे। यानी हर एक जो एक्सरे फिल्म प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के बाद में थोड़ा सा डेवलपर चेंज हो जाएगा, जिससे डेवलपिंग सॉल्यूशन की एक समान कंसंट्रेशन बनी रहेगी, सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कैसे, ब्रोमाइड्स बाहर आ गए यानी डाइल्यूट हो गया, उसके अंदर ब्रोमाइड के आगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन है इसके अंदर ब्रोमाइड नहीं होता, और 60 ml निकाला तो कुछ ब्रोमाइड बाहर आएंगे, और 60 ml डाला उसमें ब्रोमाइड नहीं होते। हाइड्रोब्रोमिक एसिड कुछ बाहर आ जाएगा, और कुछ 60 ml जो डाला है इसकी पीएच हाई रखते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, पीएच मेंटेन हो जाएगी। कुछ डिप्लीटेड जो हाइड्रोक्विनोन है या डेवलपर वो बाहर आ जाएगा, और कुछ इसके अंदर हम फ्रेश डाल देंगे, यानी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कंज्यूम प्रिजर्वेटिव, और तो उसके अलावा इसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी और डाला जाता है। क्या क्या होता है, रिप्लेसमेंट सिस्टम में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। वो प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, जो डेवलपर और प्रिजर्वेटिव कंज्यूम हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन इसके अंदर मेंटेन कर देगा। लेकिन लो वॉल्यूम इंस्टॉलेशन के अंदर क्या होता है, वहां पर उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। ये रिएक्शन क्या है, डेवलपमेंट रिएक्शन डिपेंडेंट है, यानी यहाँ पर मेन रिएक्शन कौन सा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बिजी डिपार्टमेंट है, खूब सारे एक्सरे हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन के कारण जो डेवलपिंग सॉल्यूशन खराब होगा वो कम होगा, और रिप्लेसमेंट बार बार में हो रहा है तो मेनली डेवलपमेंट रिएक्शन ही इसके अंदर होगी। ये वाला सॉल्यूशन जो 2 से 3 महीने तक के लिए ये चलता है, 2 से 3 महीने तक हम इसको काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं लो वॉल्यूम इंस्टॉलेशन के अंदर जो ऑक्सीडेशन डिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। लो वॉल्यूम
इंस्टॉलेशन, यानी यहां पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिपेंडेंट ये सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पर एक्सरे बहुत ही कम हो रहे हैं, कभी कभार एक्सरे होते हैं, और रिप्लेसमेंट भी कब होता है, जब एक्सरे फिल्म प्रोसेस होती है, यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट भी इनफ्रीक्वेंट है, बहुत ही कम होता है, फ्रीक्वेंटली वो नहीं हो पाता सही तरीके से। और डेवलपर एक रखा हुआ है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन की संभावना ज़्यादा होती है बजाय कि डेवलपमेंट रिएक्शन के। तो वो क्या होगा हम वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, H2Q यानी हाइड्रोक्विनोन प्लस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड हो गया, प्लस एनवायरमेंटल एयर हो गई। इससे क्या बनेगा, इससे एक तो H2Q SO3Na प्लस एक बनेगा NaOH प्लस Na2SO4। देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन या एयर के कारण, ऑक्सीजन के कारण क्या हो रहा है, जो आपका हाइड्रोक्विनोन और जो प्रिजर्वेटिव है सोडियम सल्फाइड, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों ही कंज्यूम हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों ही कंज्यूम हो रहे हैं। इसके अलावा इस रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है, इस रिएक्शन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, पीएच को इंक्रीज कर देगा। और इसके अलावा इसके अंदर आपका डेवलपर हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा, और इसके अंदर कोई भी ब्रोमाइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, नो ब्रोमाइड फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, कोई भी ब्रोमाइड फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं हो रहा है। इसके लिए लो वॉल्यूम इंस्टॉलेशन के लिए आपके डेवलपर एंड रिप्लेंसियर दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा। हमने इसको मॉडिफाई भी किया है। किस तरीके से किया है, जो मेन डेवलपर होगा, देखो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पीएच क्या हो रही है, NaOH बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसके कारण पीएच इंक्रीज हो रही है। कौन सी रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण। तो हमें जो मेन डेवलपर ले रहे हैं उसकी पीएच क्या करनी पड़ेगी रे, हम लोअर पीएच लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ती है, उसके अंदर हम पीएच लोअर लेते हैं। यानी जो इस काम के लिए जो जहाँ पे कम इंस्टॉलेशन, जहाँ पे जिस इंस्टॉलेशन में कम एक्सरे हो रहे हैं, वहां पे जो डेवलपर सॉल्यूशन लेंगे उसके अंदर क्या करते हैं, हम पीएच कम रखते हैं। कंपनी बना के देती है उस चीज के लिए अलग लगाते हैं। ये हाई वॉल्यूम के लिए डेवलपर सॉल्यूशन है, ये लो वॉल्यूम के लिए। तो लो वॉल्यूम के लिए जो डेवलपर सॉल्यूशन है उसकी पीएच क्या होती है, थोड़ी सी लोअर होती है। इसके अलावा जो डेवलपर को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, मैंने आपको डेवलपिंग सॉल्यूशन बताया तो उसमें प्रिजर्वेटिव का काम बताया था कि एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के से ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव या सोडियम सल्फाइड मिलाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सोडियम सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी जाती है। सोडियम सल्फाइड की कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है। इसके अलावा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, पीएच को बढ़ा देता है। जबकि हमें क्या रखना होता है, इस सॉल्यूशन की पीएच को कांस्टेंट या मेंटेन रखना होता है, न वो ज्यादा ऊपर जाए न ज्यादा नीचे जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी बफरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देते हैं, इसकी बफरिंग कैपेसिटी को ज्यादा रखते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, जो बफरिंग जो कैपेसिटी है उसको हम ज्यादा रखते हैं, जिससे क्या होगा, ये चीजें होंगी। इसके अलावा हम जो इसके अंदर रिप्लेंसियर डालेंगे, क्या डालेंगे, रिप्लेंसियर या रिप्लेसमेंट डालेंगे। उस रिप्लेंसियर के अंदर भी हम कुछ केमिकल चेंजेस करेंगे रे। जैसे कैसे केमिकल चेंज करेंगे, हमने जैसे इसका कभी कभी इसके अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, और नहीं होता तो इसकी पीएच ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो रिप्लेसमेंट जब भी होगा तो रिप्लेसमेंट भी हम क्या करते हैं, पीएच लो रखते हैं। क्या करते हैं, उसकी पीएच क्या करते हैं, लो रखते हैं, कम पीएच रखते हैं। क्योंकि जो इस रिएक्शन के अंदर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो इसकी पीएच ऑटोमेटिक बढ़ गई। ये सही है।
कि हाइड्रोक्विनोन होता है वो एल्कली मीडियम में काम करता है, लेकिन Na सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और पीएच इतनी ज़्यादा हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम डेवलपर सॉल्यूशन की पीएच भी लोअर रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण अपने आप ही बन रहा है। उसके अलावा जो रिप्लेंशियर इसमें डालेंगे उसकी पीएच भी हम क्या करते हैं, कम रखते हैं। उसके अलावा इसके अंदर देखा होगा इस रिएक्शन के अंदर कहीं पर भी ब्रोमाइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ब्रोमाइड नहीं बन रहे, और आप ब्रोमाइड नहीं बन रहा और आप क्या करोगे, आप जो रिप्लेसमेंट जब भी होगा 60 ml बाहर निकाल लोगे और 60 ml इसके अंदर डालोगे। तो इस कंडीशन में आप अंदर तो कोई ब्रोमाइड नहीं डाल रहे, लेकिन जो पहले से हमने डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर जो ब्रोमाइड मिलाए हैं वो और बाहर आ जाएंगे, यानी ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इस डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएगी, और जो फिल्म सेंसिटियोमेट्री को प्रभावित कर सकता है, करता है, कर क्या सकते, मैंने आपको बताया था ब्रोमाइड अपन क्यों डालते हैं इसके अंदर, इस चीज के लिए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम इसके अंदर ब्रोमाइड भी इंक्लूड कर देते हैं, ब्रोमाइड इंक्लूड कर देते हैं ताकि ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर कम ना हो। इसके अलावा हम इसमें रिप्लेसमेंट है उसकी जो रेट है, रिप्लेसमेंट रेट वो भी क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। रिप्लेसमेंट रेट हाई रखते हैं, कैसे रखते हैं, जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर रिप्लेसमेंट क्या होता था, 60 ml का रिप्लेसमेंट था। कितना था, एक 14x17 इंच की अपन फिल्म जैसे इसमें प्रोसेस करते हैं, तो उसके पीछे क्या करते हैं 60 ml फ्रेश डेवलपर इसके अंदर डाल लेते हैं, 60 ml बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट रेट हाई होती है, क्यों, कभी कभार एक्सरे फिल्म इसके अंदर क्या होती है, मतलब बहुत कम एक्सरे फिल्म इसके अंदर जो प्रोसेस करते हैं सिस्टम के अंदर, तो इसकी रिप्लेसमेंट में 60 ml नहीं लेके 90 ml रिप्लेसमेंट ले करते हैं। कितना लेते हैं, 90 ml इसके अंदर फ्रेश मिलाते हैं और 90 ml बाहर निकाल लेते हैं। कब, जब एक हर 14x17 इंच फिल्म के पीछे इतना हम इसके अंदर से बाहर निकाल लेते हैं, सीधा इसके अंदर डाल लेते हैं। तो उसमें 60 ml था जो ट्रेडिशनल था, जो डेवलपमेंट रिएक्शन डिपेंडेंट था। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 14x17 इसके अंदर क्या है, जो न्यू वाला अपने मॉडिफाइड किया उसके अंदर 90 ml का रिप्लेसमेंट सिस्टम हम इसके अंदर रखते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट सिस्टम हो गया, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसके अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिप्लेंशियर के अंदर होती कि पीएच होती है लोअर होती है, सोडियम सल्फाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाई हुई होती है, बफरिंग कैपेसिटी जैसे वगैरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके अलावा मुझे कुछ चीजें आपको और बतानी है, हम वो भी देख लेते हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए ये एक डेवलपर टैंक हो गया, ये क्या हो गया, रिंजिंग, सॉरी मैं एक ही टैंक बना देता हूं पूरा, ये क्या हो गया फिक्सिंग, और ये इस पूरा टैंक में क्या हो गया वाटर, रनिंग वाटर हो गया। ये डेवलपर है, ये फिक्सर है, और यहां पर हो जाएगा रिंजिंग और यहां पर हो जाएगा वॉशिंग। देखिए हम एक्सरे फिल्म को हैंगर पर लगाते हैं, हैंगर पर लगाकर जैसे डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डेवलपर वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो एक्सपोज्ड थे, उन सिल्वर हैलाइड ग्रेन को क्या करता है, उनको मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो लाइट के कांटेक्ट में नहीं आए थे, जो एक्सपोज नहीं हुए थे, उनके ऊपर क्या करता है डेवलपर, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। डेवलपर का कार्य, एकमात्र कार्य क्या होता है, एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन को क्या करना होता है, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करना होता है। इसका मीडियम क्या होता है, एल्केलाइन, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका मतलब अभी भी फिल्म जो अपन ने इसके अंदर डाली है, उस फिल्म के ऊपर क्या है, सिल्वर हैलाइड, इमल्सन के अंदर सिल्वर हैलाइड चिपका हुआ है। और इस कंडीशन में आप एक्सरे फिल्म को डार्क रूम में बाहर निकाल देते हो, और नॉर्मल जो लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट होती है, अगर वो आप ऑन कर दोगे
तो ये फिल्म खराब हो सकती है। कैसे हो सकती है? डेवलपर से बाहर निकाल रहे हो उसके तो इसके डेवलपर चिपका हुआ है, पहली बात तो। दूसरी, जैसे लाइट गिरेगी, सिल्वर एलईडी ग्रेन चिपका हुआ है, तो वो क्या होगा, जो ब्रेक होगा वो सीधा डेवलपर से रिएक्शन करेगा, एक्सपोज हो जाएगा, डेवलपर से रिएक्शन करेगा, फिल्म क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। इसका मतलब जब तक फिल्म डेवलपर के अंदर है, आप सिल्वर अक्सर फिल्म के अंदर तो लाइट आप ऑन नहीं कर सकते। उसके बाद हम फिल्म को क्या करते हैं, फिल्म को एक फ्रेश पानी के अंदर इसको डिप करते हैं, डुबो देते हैं, इसके अंदर वॉश कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको रिंजिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंजिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्सरे फिल्म पर चिपका हुआ जो डेवलपर केमिकल है वो उतर जाता है, और जो फिल्म के ऊपर डेवलपर लगा हुआ है तो साथ में जो उसके एल्कलाइन मीडियम है वो भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। यानी इस कारण से इस प्रक्रिया के अंदर डेवलपिंग रिएक्शन है वो कम हो जाती है, लगभग रुक जाती है इसके अंदर। इससे क्या होता है, और इसका क्या फायदा होता है इस रिंजिंग प्रोसेस का? रिंजिंग प्रोसेस का फायदा होता है कि डेवलपर के ऊपर, जो फिल्म के ऊपर जो डेवलपर और एल्कलाइन मीडियम लगा हुआ है वो डायरेक्ट अगर आप फिक्सर में डालोगे तो वो क्या होगा, डेवलपर और एल्कलाइन मीडियम इसमें चला जाएगा। फिक्सिंग क्या होता है, फिक्सर को हमने एसिडिक मीडियम दिया था, हमने एसिटिक एसिड डाला था, और यहाँ से अगर बेस इसमें चला गया तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो क्या होगा, फिक्सिंग जो मीडियम है इसको खराब कर देगा। तो रिंजिंग प्रोसेस से क्या होता है, डेवलपर भी रिमूव हो जाते हैं और आपका एल्कलाइन मीडियम भी रिमूव हो जाता है। रिमूव होते उसके बाद हम इसमें डालेंगे तो फिक्सिंग सॉल्यूशन का खराब होने की संभावना कम होती है। फिक्सिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है, और मैंने बताया था डेवलपिंग रिएक्शन किस कंडीशन में होती है, डेवलपिंग रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है। तो जैसे ही आप फिक्सिंग सॉल्यूशन के अंदर आप फिल्म डालोगे, डालते ही क्या होगा रे, डेवलपिंग एक्शन कंप्लीट रुक जाएगी, एकदम से रुक जाएगी। क्यों? मीडियम चेंज हो गया, एसिडिक। इस कंडीशन में आप डार्क रूम की लाइट को ऑन कर सकते हो रे। क्यों कर सकते हो? क्योंकि कोई भी डेवलपिंग रिएक्शन नहीं हो रही है। और फिक्सर के अंदर क्या होगा, फिक्सर के अंदर सोडियम और अमोनियम थायोसल्फेट होते हैं, वो क्या करेंगे, जो सिल्वर हैलाइड जो एक्सपोज नहीं हुई है उनसे रिएक्शन करके क्या करेंगे, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। वो इससे सिल्वर हैलाइड को निकाल के इस केमिकल के अंदर घोल देंगे। अब एक्सरे फिल्म पर क्या बचेगा, एक्सरे फिल्म पर सिर्फ मेटेलिक सिल्वर बचता है। क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक सिल्वर बचता है। ध्यान करना, इस कंडीशन के अंदर आपकी एक्सरे फिल्म है वो क्या होती है, लाइट सेंसिटिव नहीं होती। फिक्सिंग सॉल्यूशन के अंदर फिल्म होती है, उसमें हम जो लाइट डार्क रूम में लाइट को हम ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेश रनिंग वाटर है, इस रनिंग वाटर के अंदर हम एक्सरे फिल्म को धो लेते हैं अच्छे से ड्राई उसको, ताकि उसके फिक्सिंग केमिकल और फिक्सिंग सॉल्यूशन वगैरह सारे उसके बाहर निकल जाएं, उससे क्या हो जाए, बाहर निकल जाएं। उसके बाद हम ड्राई कर लेते हैं, इसको धो लेते हैं। ध्यान करना, अगर फिक्सर से फिल्म को निकाला और हमने मतलब देखो कई बार क्या होता है, हमने फिक्सर के अंदर फिल्म डाली और डाल के तुरंत ही बाहर निकाल ली, सही तरीके से फिक्सिंग होने ही नहीं दी, उसके ऊपर से जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन चिपके हुए थे उसके अंदर, उनको हमने सही से डिजोल्व होने नहीं दिया। उस कंडीशन में फिल्म को बाहर निकालोगे तो आपको एक ब्राउनिश या मिल्की कलर, यानी जैसे व्हाइट कलर होता है वैसी सी फिल्म के ऊपर आपको दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देता है? वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि फिल्म के ऊपर अभी भी अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन, जो सिल्वर आयोडोब्रोमाइड क्रिस्टल है, वो चिपके हुए हैं। छोटे क्रिस्टल होते हैं, जैसे ही उनसे लाइट टकरा के बाहर आती है तो वो क्या करती है, एक मिल्की या ग्रेइश आपको अपीयरेंस देती है। उसके अलावा कई बार क्या होता है, हमने फिक्सिंग तो अच्छे से कर ली लेकिन फिल्म को सही से वॉशिंग नहीं की, सही से नहीं धोया, अपने फिल्म में डुबोया, निकाल लिया, यानी एक्सरे फिल्म पर अभी भी क्या है, फिक्सर जो सॉल्यूशन है वो चिपका हुआ है। तो ये फिक्सर सॉल्यूशन या हाइपो चिपका हुआ है, ये हाइपो लॉन्ग टर्म में क्या काम करता है रे, लॉन्ग टर्म के अंदर ये सिल्वर जो एक्सरे फिल्म पर जो मेटेलिक सिल्वर है उससे रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाता है। ये सिल्वर सल्फाइड येलोइश ब्राउन कलर का होता है जो एक्सरे फिल्म को खराब कर देता है। तो आप देखोगे कि कई साल पुरानी फिल्म हो, सही से नहीं धोया गया हो उनको, तो वो ब्राउन कलर की सी हो जाती है, वो इस कारण से होती है। तो ये आपका रिप्लेसमेंट सिस्टम कंप्लीट है। एक्सरे फिल्म को एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म है उसको आप डेवलपर में डालते हो, तो डेवलपर में डालते ही एक्सरे फिल्म कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग एक्शन हो चुका है। लेकिन
अगर आप एक एक्सरे फिल्म, उस एक्सरे फिल्म को अगर आप बिना मतलब जो एक्सपोज्ड नहीं है, आप डायरेक्टली डिब्बे से निकालते हो और निकाल के आप डेवलपर में डाल देते हो, तो एक्सरे फिल्म पर क्या होगा रे? एक्सरे फिल्म पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्सरे फिल्म वैसी की वैसी रहेगी, ब्लैक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन नहीं है। अब उसको फिक्सर में डालोगे तो जिसपे जितना भी सिल्वर हैलाइड ग्रेन है सारा निकल जाएगा। फिल्म क्या होगी? एकदम से ट्रांसपेरेंट होगी, एकदम से ट्रांसपेरेंट होगी। लेकिन एक एक्सरे फिल्म को आपने एक्सपोज किया है, क्या किया है? एक्सपोज किया है, और उस फिल्म को आप डेवलपर में नहीं डाल के डायरेक्टली किसमें डाल देते हो? फिक्सर में डाल देते हो, तो उस पर क्या होगा? फिल्म बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी? एकदम से ट्रांसपेरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि डेवलपिंग प्रोसेस तो हुई नहीं। ब्लैकनेस तो डेवलपिंग प्रोसेस से आती है। आपके जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन वो चाहे एक्सपोज्ड हो चाहे अनएक्सपोज्ड हो, सारे क्या होते हैं? फिक्सर में घुल जाते हैं। एक्सरे फिल्म पर आपको कोई भी अपीयरेंस या कोई भी रेडियोग्राफ आपको नहीं मिलता है।